लाइफ में कभी कभी ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ एथलीट्स ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनल लेवल पे जानते नहीं हो, लेकिन अगर आप उनको अच्छा करते देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको अपनी लाइफ में भी उनसे मोटिवेशन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और कुछ ऐसी ही कहानी है जेडन सैंचो की। आज वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जेडन सैंचो के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कल जेडन सैंचो ने इतने टाइम के बाद, तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद, सोशल मीडिया पे पहला पोस्ट डाला। एंड यहाँ पर जो उनकी प्रोफाइल पिक है वो देखकर आपको समझ में आ रहा है कि जेडन सैंचो इज़ लविंग हिज लाइफ अंडर एरिक टेन हैग। और एक मैनेजर और एक प्लेयर का बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उस प्लेयर से आप पिच पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर जेडन सैंचो की सिचुएशन को जिस तरीके से एरिक टेन हैग ने मैनेज किया था वो काबिल तारीफ है। और सिर्फ एरिक टेन हैग ही नहीं, एक एक प्लेयर ने जाकर जिस तरीके से जेडन सैंचो को कॉन्फिडेंस दिया है, ना कि सिर्फ हमारे क्लब के प्लेयर्स ने बल्कि राइवल प्लेयर्स ने, और साथ ही साथ जितने भी बुंदेसलीगा में जितने भी जेडन सैंचो के टच में प्लेयर हैं अभी, उन सारे ही प्लेयर्स ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है जाकर कल जेडन सैंचो के पोस्ट पर, वो काबिल तारीफ है। एंड अच्छा लग रहा है देखकर एक इंसान जो कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था उसको कई हद तक बाहर निकाला है डिप्रेशन फेज से। एंड नाउ ऑल वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू इज प्ले गुड फुटबॉल, एंजॉय हिमसेल्फ, एंड उसके बाद चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। लेकिन आज मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का। नाउ यूनाइटेड अभी टॉप 4 में बैठी हुई है। न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट बराबर हैं, लेकिन जीडी हमारा न्यूकासल से कम है। अब यही क्रिस्टल पैलेस का वो गेम था जहां से हमारा विनिंग मोमेंटम ब्रेक हुआ था। हमने इस टीम के अगेंस्ट अवे पर जाकर ड्रॉ खेला था और ओलिसे ने 90 प्लस पर जाकर वो फ्री किक स्कोर की थी, जिससे कि एक आप कह सकते हो वो एक हार्ट ब्रेक था। आर्सेनल वाली डिफीट आप कहोगे कि हाँ वो वहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल हार्ट ब्रेक की बात करूँ दैट वाज दी क्रिस्टल पैलेस गेम। अब यहाँ पर हमारा पिछले 5 गेम का जो रिकॉर्ड है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वो खासा अच्छा नहीं है। हम पिछले 5 में से सिर्फ पैलेस के अगेंस्ट एक गेम जीते हैं और 2018 से लेकर पैलेस के अगेंस्ट हमें खासी दिक्कतें आई हैं। एक होती है ना कुछ टीमें आपके 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 क्लब जब फेस करता है तो आपको दिक्कत होती है। ये 2-3 साल का स्पेल पैलेस ने सिटी को भी दिया था और अभी पिछले 2-3 साल से सिटी को छोड़कर अब क्रिस्टल पैलेस हमारे पीछे लगी हुई है। अगर मैं स्क्वाड अवेलेबिलिटी की बात करूं तो मैकटोमिने बाहर हैं और एरिक्सन बाहर हैं ड्यू टू इंजरी, लेकिन बिग बूस्ट मिला है यहाँ पर। आपके डिएगो डेलो वापस आए हैं टीम में और ऑब्वियस सी बात है बाकी आपका हर एक प्लेयर फुली फिट है। आपने एंथनी मार्शल को लास्ट गेम में इन्वॉल्व होते देखा, उन्होंने गोल भी स्कोर किया था। आपकी नई साइनिंग साबित्जर वो इन्वॉल्व किए जाएंगे और एरिक टेन हैग ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दी है कि अगर साबित्जर स्टार्ट करते हैं दैट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीवन, क्योंकि वो फुली फिट मैच फिटनेस लेकर आ रहा है बायन से। इट्स नॉट लाइक कि वो वहाँ पर गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है उसका गेम टाइम कम था लेकिन मैच फिटनेस है उसके पास। और अगर मैं क्वालिटी ऑफ फुटबॉल की बात करूँ तो साबित्जर के केस में साबित्जर टॉप नॉच फुटबॉलर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कल के गेम में चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, फुलहम ने एक ड्रॉ खेला है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जाकर। और ये जो टीमें होती हैं ना, ये जो बॉटम ऑफ द टेबल बैठी होती हैं, और इन टीमों के अगेंस्ट जीतना हमें ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड के आप पिछले 4-5 साल के गेम्स उठाकर देखोगे, हम टॉप 4 के अगेंस्ट, टॉप 6 के अगेंस्ट उतना स्ट्रगल नहीं किए अदर देन मैन सिटी एंड लिवरपूल, जितना हम ये बॉटम हाफ ऑफ द टेबल बैठी टीमों के अगेंस्ट स्कोर की मतलब स्ट्रगल करते हैं। अब क्रिस्टल पैलेस अभी 12वें पायदान पर है और हम अभी 4थे पायदान पर बैठे हुए हैं। गैप सिग्निफिकेंट है हम दोनों के बीच में, लेकिन वो क्लिनिकलनेस जो हमारे गेम में अभी तक आ रही है धीरे धीरे, वो इन टीमों के अगेंस्ट गायब हो जाती है। खासकर पैलेस हुई, आपकी ब्रेंटफर्ड हुई या फिर आपकी ब्राइटन हुई, ये कुछ टीमें ऐसी हैं जहां हमें ना खासी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉप 4 की रेस में चेल्सी ने भले ही कल पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और ठीक है मैं उनको टॉप 4 का भी कंटेंडर अगर ना भी कंसिडर करूं तो भी आपको फुलहम को देखना पड़ेगा, क्योंकि फुलहम अगर लगातार बड़ी टीमों के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल रही है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि आपको अपने बचे हुए गेम्स जीतने हैं, क्योंकि स्पर्स आपके पीछे बैठी हुई है। आपको न्यूकासल से आगे निकलना है डेफिनेटली भाई, क्योंकि आप अगर साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर जाना चाहते हो ईएफएल कप के फाइनल में तो आपको लगातार मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब ये महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि आपको इस गेम वीक में 2 मैचेस खेलने हैं, एक अभी खेलना है और एक लीड्स के अगेंस्ट। अब देखो एरिक टेन हैग की ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो फिक्सचर कंजेशन पे रो नहीं रहा। उसने ये नहीं बोला कि यार मेरा एरिक्सन इंजर्ड हो गया, मेरे अगर बाकी प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो मेरे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है। उसने कल बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली है
कि जितना जल्दी गेम आ रहे हैं उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है मैनेज करने में, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों पर वर्क कर कर उनको ट्राई करने का मौका जल्द से जल्द मिल रहा है। और ये जो मेंटालिटी है ना एक मैनेजर की, आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस गाय, और किस किस तरीके से वो अपनी टीम मैनेज करना चाहता है, कितना वो इंप्रूव करना चाहता है। उसने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली कि मुझे क्वांटिटी जो है उससे प्रॉब्लम थी, जब मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे अटैकिंग फ्रंट में, मुझे क्वालिटी से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मेरे प्लेयर्स के अंदर वो क्वालिटी है और धीरे धीरे वो इनहेंस होकर आ रही है पिच के ऊपर। अब जेडन सैंचो की वापसी ने एक एडवांटेज और टेन हैग को दे दिया है कि उनके पास राइट विंग पर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऑप्शन खुल गए हैं। आपके पास एंटनी है, आपके पास जेडन सैंचो है और आपके पास फकुंदो पाइस्त्री है। ऑल्दो फकुंदो पाइस्त्री को उतना यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं अवेलेबल। अब यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट विंग की बात करूं तो आपके पास आपके पास मार्कस रैशफोर्ड है, आपके पास गर्नाचो है, आप एंथनी लेंगा को भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आपका जेडन सैंचो भी उस विंग पे ऑपरेट करता है, क्योंकि पिछला पूरा सीजन जेडन सैंचो ने मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन लेफ्ट विंग पर ही बताया था। अगर मैं सेंटर फॉरवर्ड एरिया की बात करूं तो आपके पास वाउट वेगोस्ट है और आपके पास एंथनी मार्शल है ना। वाउट वेगोस्ट का लास्ट गेम का परफॉर्मेंस अच्छा था, उससे पिछले गेम में उन्होंने स्कोर किया था। लास्ट मैच में एंथनी मार्शल ने पिच पर आकर गोल स्कोर किया था, ही क्रिएटेड 2 more चांसेस। तो आपके पास अटैकिंग फ्रंट में ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं बाकी क्लब्स को अगर देखूं तो उनके मैनेजर्स आकर ये बोल रहे हैं कि भाई हम कैसे डील करेंगे इतने ज़्यादा फिक्चर कंजेशन के बाद में, हमें ये भी खेलना है कॉम्पिटिशन में, वो भी खेलना है। ऑन दी अदर हैंड टेन हैग का ये कहना है कि जितना फुटबॉल आप ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फटीग किक इन होगा, बट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे मैं स्क्वाड को मैनेज करता हूँ। कल साबित्जर के केस में भी साबित्जर ने सेम चीज़ बोली कि देखो एक फुटबॉलर अगर फुटबॉल खेलने से ज़्यादा कतराएगा या इतराएगा तो उसमें कहीं ना कहीं गलती है, एंड जितनी ज़्यादा फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा डेवलप करने का मौका मिलेगा अपने नए टीममेट्स के साथ। अब यहाँ पर पैलेस की अगर मैं बात करूँ, देखो पैलेस का प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गेम चलता है। आपको पता है भाई ये जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो फुलहम हो, चाहे वो पैलेस हो, ब्रेंटफोर्ड हो, ब्राइटन हो, ब्राइटन इन द केस उसको कंसिडर नहीं करूँगा मैं, वो उतना काउंटर भी नहीं खेलते, दे लाइक टू प्ले मोर विद द बॉल। लेकिन खासकर अगर मैं क्रिस्टल पैलेस की बात करूँ, उनका पैत्रिस विएरा के अंडर ही नहीं, उससे पहले भी यही सीन रहता था कि वो काउंटर पे ही खेलते थे। डिफेंसिवली उतने सॉलिड नहीं है वो, लेकिन जब आप कॉम्पैक्ट कर दोगे बैकलाइन को, जब आप कॉम्पैक्ट कर दोगे मिड लाइन को, तो प्लेयर्स को फिर चैनल्स में रन निकाल कर वहाँ से ऑपरेट करने में खासी दिक्कत आती है। अब देखो यूनाइटेड की स्ट्रेंथ क्या है? यूनाइटेड की स्ट्रेंथ है थ्रू द विंग्स। क्यों? क्योंकि विंग्स पर उनके पास स्पेस है और सेंट्रली ऑपरेट करने के लिए आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है। अब यहाँ पर आपका मिडफील्ड का पेयर आप क्या रखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम की मिडफील्ड को अगर आपको डोमिनेट करना है तो आपको एक बॉल कैरियर चाहिए, एक बॉल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए और उसके साथ आपको एक डिस्ट्रॉयर चाहिए। तो कैसेमीरो आपका डिस्ट्रॉयर है। अब यहाँ पर फ्रेड बॉल कैरी नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेड एक चीज़ बहुत अच्छे से करता है, वो है 1 टच पास एंड प्ले थ्रू द मिडिल। और उसके केस में वो हाफ स्पेसेस को जिस तरीके से ऑक्यूपाई करता है तो उसमें बहुत हद तक फायदा मिलता है आपके ब्रूनो फर्नांडिस को और खासकर आपके नंबर 9 वाले प्लेयर को। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप कर सकता है एंड फ्रेड वो इन बिहाइंड रन्स निकाल कर, चाहे आप पिछले 3-4 मैचेस की बात करें, फ्रेड हैज बीन ऑन द स्कोर शीट ट्वाइस। तो अभी ना अगर कोई आकर ये बोलेगा कि साबित्जर को स्टार्ट देना ही देना चाहिए और फ्रेड कांट डू दैट रोल और फ्रेड कांट एक्चुअली परफॉर्म टू दैट लेवल, मेरे हिसाब से फिर आप थोड़ा सा डिसक्रेडिट कर रहे हो फ्रेड के अभी वर्क रेट को। क्यों? क्योंकि फ्रेड ने मैन सिटी के अगेंस्ट शानदार गेम दिखाया। फ्रेड अभी पिछले 2-3 गेम से बहुत अच्छा खेल रहा है एंड नॉट जस्ट 2-3 गेम से, इस पूरे ही सीजन में फ्रेड की परफॉर्मेंस मैच दर मैच इंप्रूव होती आई है। अब एरिक टेन हैग एक ऐसा मैनेजर जिसने 3-0 की लीड होने के बाद भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलाइन खिलाया है। मेरे हिसाब से इस मैच में भी वो कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। समझना बस ये है कि डिएगो डेलो को इन्वॉल्व किया जाएगा गेम में या नहीं, या फिर हम वैन बिसाका को ही स्टार्ट करता देखेंगे। अब देखो वैन बिसाका वर्क रेट अगर मैं देखूं डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। पिछले पैलेस वाले गेम में ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर डिफेंस में। क्यों? क्योंकि वो 1v1 का जो चांस 90+ पे बना था जहाँ पे विल्फर्ड ज़ाहा कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल एंड हमें हरा सकते थे, वो उस पॉइंट पर आपके बिसाका का वो टैकल, लास्ट मैन टैकल, दैट वाज एपिक। लेकिन अगर आपको स्क्वाड रोटेट करना है, अगर आपको वापस से डेलो को गेम टाइम देना है, आपको पता है कि अभी आपका बारसा वाला गेम आ रहा है एंड उस गेम से पहले आप डेलो को प्रॉपर मैच टाइम देना चाहते हो, तो आज के गेम में अगर डिएगो डेलो को स्टार्ट मिलेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्यों?
क्योंकि भाई डिएगो डेलो ही हमारे प्रेफर्ड राइट बैक होंगे बारसा के अगेंस्ट। अभी आपको उससे पहले 2 गेम लीड्स के अगेंस्ट भी खेलने हैं, तो आपको प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, तो आपको डेलो को उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। एंड फिर आप बिसाका को गेम जैसे बढ़ेगा आगे तब आप यूज़ कर सकते हो बाद में बुलाकर। अगर आपके पास लीड है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में फिर आप डेलो को रेस्ट दे सकते हो, रेस्ट ऑफ द गेम के लिए, फिर अगले गेम में आप वापस से स्टार्ट दे सकते हो। अगर मैं यहाँ बैकलाइन की बात करूँ तो आई वुड प्ले डिएगो डेलो, राफेल वरान, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड आपके लूक शॉ। वाई नॉट टायरल मलासिया? बिकॉज मलासिया अच्छा है लेकिन लूक शॉ के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आपको ना ये विनिंग मोमेंटम जो उसको कैरी करना पड़ेगा। अभी आपने लगातार 12 गेम जीते हैं, लेकिन 12 गेम से मतलब नहीं है, आपको 13वां जीतना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रूनो का देखो, ब्रूनो के स्टेटमेंट्स अगर आप सुनो, या फिर सिर्फ ब्रूनो ही नहीं, अगर आप हर एक प्लेयर के स्टेटमेंट सुनोगे, यहाँ पर हर एक प्लेयर का सेम बात है अभी कहने वाली कि भाई हमें पता है कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं, हमें पता है कि हम 12 गेम जीत चुके हैं, बट इट्स नॉट अबाउट विनिंग 12 गेम्स, इट्स अबाउट विनिंग द नेक्स्ट गेम एंड द नेक्स्ट गेम एंड द नेक्स्ट गेम। क्योंकि अगर आप टॉप 4 टारगेट करके चल रहे हो सिर्फ अपने दिमाग में, तो आप फिर बाकी कप कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इट्स अबाउट गोइंग इन ईच गेम विद अ विनिंग मेंटालिटी एंड गेटिंग ओवर द लाइन विद अ विक्ट्री। इट डजेंट मैटर व्हाट द स्कोर लाइन इज, चाहे आप 1-0 से जीतो, चाहे आप 3-0 से जीतो, चाहे 5-0 से जीतो, या 5-1 से जीतो, या आप 2-1 से जीतो, किसी भी स्कोर लाइन से जीतो, मैच जीतना ज़रूरी है, चाहे वो कप कंपटीशन हो, चाहे वो प्रीमियर लीग का गेम हो। अब यहाँ पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो डेफिनेटली कैसेमीरो तो खेलेगा ही खेलेगा, कैसेमीरो को तो आप रोक ही नहीं सकते, बिना कैसेमीरो के हम टूथलेस लगते हैं। कैसेमीरो के बाद आपका साइड में अगर कोई खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑल्दो आई मीन ह्यूज फेवर ऑफ प्लेइंग फ्रेड, बट साबित्जर को ये गेम्स हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि साबित्जर इज मच मोर स्किलफुल प्लेयर। आपको लीड्स के अगेंस्ट 2 गेम मिलने वाले हैं बिफोर द बार्सिलोना गेम, तो आपको इन गेम में, इन लगातार 3 गेमों में साबित्जर को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एरिक्सन वाला रोल जो है वही तो आप साबित्जर से डिमांड कर रहे हो ना। एंड साबित्जर इज एन अपग्रेड ओवर एरिक्सन, अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं, चाहे मैं बॉल प्लेइंग की बात करूं, चाहे मैं सेट पीसेस की बात करूं, या फिर चाहे मैं आपके शॉट लेने की बात करूं, गोल स्कोरिंग की बात करूं, तो साबित्जर ज़्यादा कंप्लीट प्लेयर है एरिक्सन के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ ब्रूनो और साबित्जर की पार्टनरशिप बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एरिक्सन जब था तब एरिक्सन को इतने महीने पता चल गया था कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी ही नीड्स टू गिव टू ब्रूनो फर्नांडिस, और वो कब उसके रन को उसको पिक करना है। अब यहाँ पर कैसेमीरो और ब्रूनो की पार्टनरशिप बहुत सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर आपके साबित्जर को वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, और ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि बड़े मैचेस आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब फ्रंट अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, एज मच एज आई एम लविंग जेडन सैंचोज न्यू रोल एंड आई वॉन्ट हिम टू गेट मोर एंड मोर टाइम, बट कल के गेम में मैं एंटनी को इसलिए स्टार्ट दूंगा क्योंकि पिछले 2-3 गेम से जो एंटनी का फॉर्म है वो खासा अच्छा रहा है, और पिछले 2-3 गेम्स में एंटनी ने अपने गेम पर बहुत इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। कल के गेम में मैं एंटनी को स्टार्ट दूंगा, मतलब आज के गेम में मैं एंटनी को स्टार्ट दूंगा, और मैं सेंट्रली ऑपरेट कराऊंगा मार्शल को और उसके साइड में रैशफोर्ड को। अब मैं वाउट वेगोस को क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई वाउट वेगोस पिछले 3-4 गेम से लगातार खेल रहे हैं, मार्शल ने पिछले मैच में गोल स्कोर किया है, एंड आपको पता है कि भाई अगर आपको मैचेस जीतने हैं, अगर आपको हर प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवानी है और सारे प्लेयर्स को आपको गोल स्कोरिंग फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको हर प्लेयर को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना पड़ेगा। एंड मार्शल को फिट रखना है तो मार्शल को गेम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गेम टाइम नहीं मिलेगा तब तक आप उतने प्लेयर्स को यूज़ रोटेशन में अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से मार्शल अलॉन्ग साइड रैशफोर्ड, तो ये मेरी फ्रंट लाइन हो गई। अब चेंजेस जब मुझे करने पड़ेंगे तो आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग गर्नाचो, वाउट वेगोस्ट एंड जेडन सैंचो, और अगर मैं चाहता हूं तो मैं फकुंदो पाइस्त्री को भी ट्राई कर सकता हूं। अगर हम 2-0 की लीड पर हैं तो मैं सैंचो को नंबर 10 रोल में डालूंगा, क्योंकि जो कि टेन हैग ने बहुत अच्छे से बोला भी, और ये चीज़ मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट भी कर ली थी कि ऐसा कुछ होगा। तो बस यही है मेरी लाइनअप, और आप बताइए आपके हिसाब से आप क्या स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है आज के गेम का रिजल्ट आपको। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं शाम में वॉच अलोंग के दौरान, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वील कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।